तो हम इस एक्सेल की सीरीज को और आगे बढ़ाएं तो अब हम देखते हैं अपने टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ट्रिम, लेन एंड रेप फंक्शन। अब क्या पर्पस है, कहाँ यूज करेंगे प्रैक्टिकली, अब हम स्क्रीन पर देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप बी कॉलम में ध्यान से देखो तो हमारे इस बी कॉलम के अंदर अनक्लीन्ड डेटा है, मतलब फालतू के एक्स्ट्रा स्पेसेस पड़े हुए हैं। अब मुझे इस डेटा को क्लीन करना है तो मुझे ये फालतू के स्पेसेस रिमूव करने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन को यूज करते हैं। तो ट्रिम फंक्शन फॉर रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, नॉट ऑल स्पेसेस। क्लियर है? तो इक्वल्स टू ट्रिम, इसके बाद हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे B2, बी कॉलम का सेकंड रो, हिट एंटर एंड यू विल सी कि सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारे रिमूव हो गए। और फिर यहाँ पर जाके मैं डबल क्लिक करूंगा एंड यू विल सी कि हमारा डेटा कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। ठीक है, फिर सवाल एक और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर मुझे सारे स्पेस रिमूव करने हो तो उसके लिए दो मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूट फंक्शन, जो आपके फंक्शन के थ्रू यहाँ पर सारे स्पेस रिमूव करके डेटा दिखा देगा। नंबर 2, सेम लोकेशन पर रिप्लेस करने के लिए मैं कंट्रोल H यानी कि रिप्लेस के शॉर्टकट को यूज करूंगा, वो हम आगे समझेंगे। अभी हम ट्रिम, लेन और रेप पर फोकस करते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन फॉर लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे लगाऊं इक्वल टू लेन और बोलूं कि भाई सूरज की लेंथ बता, तो सूरज की लेंथ S 1 लेटर, U RAJ, तो यहाँ पर ये 5 लेटर्स है ना, ये इसकी लेंथ है। और एंटर करेंगे यू विल सी 5। करेक्ट है ना? तो लेन क्या करता है, आपके टेक्स्ट में कितने लेटर्स हैं वो उसको काउंट करता है। क्लियर है ना? ठीक है, अब जरा मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, एक और लेन लगाया, फिर लिखा मैंने सूरज, तो यहाँ पर 5 लेटर है सूरज में। फिर मैं सिंह भी अपना नाम लिखता हूँ, एक स्पेस SINGH, इसमें भी 5 है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। और अगर आप ध्यान से देखो तो 5 और 5 10 आना चाहिए, बट यहाँ पर आएगा 11। 11 क्यों आ रहा है? बिकॉज स्पेस आप काउंट नहीं कर रहे हो, बट एक्सेल के लिए वो भी एक कैरेक्टर है, इनविजिबल कैरेक्टर। ठीक है, तो सूरज में 5, सिंह में 5, 5 और 5 10, और एक स्पेस भी काउंट होगा 11। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस भी लगाऊंगा ना, वो सारे काउंट होंगे। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का ये सवाल भी कई बार होता है कि सर आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, नंबर में तो नहीं लगा रहे थे। देखो, अब यहाँ पर एक छोटा सा रूल समझो, अगर आप नंबर एंटर कर रहे हो, इनपुट में नंबर दे रहे हो फंक्शन के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमा की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनपुट में टेक्स्ट दे रहे हो, ठीक है, कि भाई कोई नाम है, कोई मैसेज है, वैलिड कुछ भी, खुद से टेक्स्ट में इनपुट दे रहे हो, ऐसे केस में उसे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। यानी टेक्स्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, नंबर आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने लेन फंक्शन को इस डेटा पर अप्लाई करके देखते हैं। तो इक्वल्स टू लेन, और मैं यहाँ पर इसको अभी यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास जो क्लीन्ड डेटा है इसकी लेंथ बता दो, हिट एंटर, और यहाँ पर आएगा 12। देखते हैं एक बार, स्मिथ में कितने हैं 5, ऑस्टिन में कितने हैं 6, 5 और 6 11 और एक स्पेस 12। मैं डबल क्लिक करूंगा एंड यू विल सी कि मेरे पास यहाँ पर सभी की एक तरह से लेंथ निकल के आ गई। अब स्टूडेंट कई बार बोलेंगे सर इस पे नहीं, मुझे इस पे करके दो, लेंथ निकाल के दो। तो यार बहुत इजी है, चलो इसको भी करके ले दें। मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ, राइट क्लिक। ठीक है, एक कॉलम ऐड करने का देखो ध्यान से, सेलेक्ट दिस कॉलम, डी पे कर्सर रखा, इस तरह से पूरा डी पे, जब डाउन एरो आए ना तब क्लिक करना है, राइट क्लिक और इंसर्ट। इंसर्ट हो गया। अब देखते हैं, ठीक है, लेन विद ट्रिम, ध्यान से देखना। तो इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे लेंथ लगाओगे और ये टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लेंथ में 34 आ जाएगा, बिकॉज उसमें और भी स्पेस है ना, वो भी आ गए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहला काम अपने एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करेंगे। ठीक है, सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, और जो रिमूव हो गया है उसकी हम निकालेंगे लेंथ। समझ में आ रहा है? तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले सारे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देगा, और जो बचेगा उसकी वो लेंथ निकाल के देगा, और सेम रिजल्ट देखो अब आएगा। ठीक है, तो ट्रिम के साथ लेन यूज हुआ। अब सवाल है कि सर लेन कहाँ यूज करेंगे? सर देखो सिंपल सी बात है, ये सारे फंक्शन अकेले बहुत बहुत रेयर यूज होते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शन जब मिक्स होते हैं ना,
बिलीव में एडवांस एक्सेल के धुरंधर लोग भी ना कई बार वो भी मतलब खेल जाते हैं, और जब ये टेक्स्ट फंक्शन मिक्स होता है इससे एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। इतना थिंकिंग लेवल, इतना लॉजिकल आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, और उसे ही हम बोलते हैं एडवांस। वो भी सारी चीज सीखेंगे, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैप फंक्शन, रैप फॉर रिपीट, कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को रिपीट करना हो मल्टीपल टाइम्स तो आप उस केस में यूज करेंगे रैप फंक्शन। तो देखते हैं, इक्वल्स टू रैप। अब यहां पर सिंटेक्स पहले मैं लिख देता हूं, इक्वल्स टू रैप, सबसे पहले टेक्स्ट कि आप किस टेक्स्ट को रिपीट करवाना चाह रहे हो, देन नंबर टाइम्स, ठीक है, उसको कितनी बार रिपीट करवाना चाह रहे हो, ध्यान से लिखना। इक्वल्स टू रैप, सबसे पहले टेक्स्ट में मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस, ठीक है। रेप्ट के अंदर टेक्स्ट में क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट, कि मुझे टेक्स्ट को, कौन सा टेक्स्ट, एस को नंबर टाइम्स कितनी बार रिपीट करो, मैंने बोला 5, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, आ गया, ठीक है। यहीं पर अगर मैं ये बोल दूं कि MTE मास्टर टेक एजुकेशन और एक हाइफन भी दे दिया है, इसको 5 टाइम रिपीट करो, एंटर करो, देखो 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट हो गया है। क्लियर है। रेप्ट फॉर रिपीट योर टेक्स्ट इन मल्टीपल टाइम्स, जितना आप वहां पे दे रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है।